नहीं भैया, मैं सोचती थी क्योंकि मैंने ना छोटी सी थी ना तब से गरीबी देखी है। जैसे मम्मी ख़त्म हो गई, पापा ख़त्म हो गए, फिर यहाँ पे परिवार भी ऐसा था, तो मतलब कुछ तो करना ही पड़ता है। 25,000 रुपये ब्याज में लिए। तो यहाँ आने के लिए हाँ, आने 25,000 के रुपये। लिए। इतनी गरीबी के बाद इतनी खुशी कैसे आपके चेहरे पे, इसका राज बताइए। भैया देखो, गरीबी बेशक ऐसी भी हो, लेकिन परिवार अच्छा है। मेरा नाम सुमन है, मेरा गांव खेड़ी तलवाड़ा है। मैंने +2 कर रखी है। यहाँ पे मेरा पहला दिन है सिलाई के लिए। मैं यहाँ पे खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। तो अभी हम शूट करेंगे फरवरी बैच की हमारी स्टूडेंट सुमन का इंटरव्यू, जो कि बिलोंग करती हैं खेड़ी तलवाड़ा। खेड़ी तलवाड़ा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। लगभग कितने किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से? 64-65 किलोमीटर। 64-65 किलोमीटर भैया। एक साइड का। हाँ, लगभग कितना किराया लगा फिर आपका? 140 रुपये डेली का। यस भैया। लगभग ये मिला के हो गया लगभग 12,000 रुपये किराया। हाँ। ठीक है, ओके। तो अपने बारे में कुछ बताएं। जब से मतलब हम यहाँ की जर्नी स्टार्ट करें तो उससे पहले अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड है। सही भैया, मैं बिल्कुल ही लो फैमिली से, बिल्कुल ही डाउन फैमिली से। तो मैं सबसे पहले तो मैं 5th क्लास में थी तब पापा एक्सपायर हो गए थे। सिर्फ 5th क्लास में? हाँ जी भैया। काफ़ी बच्चे रहे थे उस टाइम पे। हाँ। और कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहन 1 भाई हैं। 4 बहन 1 भाई। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद में धीरे धीरे मम्मी ने सब कुछ संभाला, जैसा भी था, खेती बाड़ी करके, मजदूरी करके। सिस्टर की शादी की, फिर भैया की शादी की। मैं सबसे छोटी हमारी फैमिली में। सबसे छोटे आप हैं? हाँ। ठीक है। फिर 11th क्लास में थी तब मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी, भैया की शादी हो गई थी। भैया की शादी हो चुकी थी उस टाइम? हाँ, भैया की शादी 2 महीने हुए थे, फिर उसके बाद में मम्मी एक्सपायर हो गई थी। फिर मैंने +2 की। +2 करने के बाद भैया ने, मैंने पॉलिटेक्निकल का टेस्ट दिया जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में हिसार वो आ गया था, नंबर आ गया था। फिर वहाँ पे 2-3 महीना गई, फिर डेली रूटीन में खर्चा लगता था ना, तो फिर नहीं गई वहाँ से। फिर भैया ने शादी की, नॉर्मल शादी हुई थी हमारी। नॉर्मल शादी जो अपने बिल्कुल हरियाणा ही में गोद में बोलते हैं। हाँ, गोद में 5-10 बंदों को बुला 35,000 के। रुपये में हमारी शादी हो गई थी भैया। सिर्फ 35,000 में। हाँ। कब की बात है ये? ये तो शादी हुई थी हमारे 2011 में। 2011 में? हाँ, बिल्कुल छोटी 18 साल की थी कितने मैं बंदे आए तभी थे? करते। वो 10-11 ही आए थे बस। ऐसे होता गोद में हाँ। ऐसे होता। ठीक है। फिर वो भी मतलब बिल्कुल ही गरीब फैमिली से हैं, मतलब नॉर्मल मजदूरी वगैरह ही करते हैं। मजदूरी? कैसी मजदूरी मीन्स? जैसे कभी हलवाई का काम कर लिया, कभी वैसे कभी मिस्त्री। भी जैसा काम हाँ, मिल जाए जैसे वैसा काम करते मजदूरी हैं। ही करते हैं। और पिछले मतलब जब से शादी हुई है तब से यही काम कर रहे हैं? हाँ, तब से यही कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं तब से? मैं तो भैया घर पे ही थी। जैसे पहले तो कुछ भी नहीं किया, फिर कनीड़ा में 1-2 महीने मैंने पार्लर का काम सीखा। फिर मैंने बीच में प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर बच्चे हो गए थे। फिर कब की बात है जब पार्लर का काम सीखा? 2012 में। 2012 में? शादी के 1 साल बाद आपने पार्लर का काम सीखा? हाँ, बच्चे कब 2-3 हुए? महीने गई थी। 2013 में पहली बेटी हुई थी। पहली बेटी हुई? हाँ। फिर तो काम छूट गया होगा? हाँ, फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया। फिर घर पे वैसे नॉर्मल मेरा खुद का सिल लेती, पड़ोस में किसी का फ्री में सिल देती, किसी का 20 रुपये में, 30 रुपये में, जो जैसा मिलता दिल था लगा वैसे ही रहता करता था। जैसे भाई शाम को सब्जी वगैरह लिए, दूध वगैरह का हो जाए, इतना काम करते, वो मजदूरी कर लेते, घर खर्चा चलाते। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 10-11 साल निकल गए। फिर मैंने कनीड़ा में एक वैसे ही पता लगा कि उसका कनीड़ा क्या है, गांव है कि शहर है? थोड़ा शहर है सा। छोटा हाँ, सा? कनीड़ा अच्छा। शहर में। फिर किसी ने बताया कि वहाँ पे ना पार्लर के लिए एक लड़की की ज़रूरत है। मैं सोचा थोड़ा काम आता है, वहाँ पे देख लो, एक बार जाके रखेंगी तो ठीक है, नहीं तो। फिर मैं गई, मेरे को थ्रेडिंग, वैक्स, फेशियल बहुत अच्छा आता था। फिर और कुछ नहीं आता था, मेकअप वगैरह, लेकिन मैंने उनका एहसास नहीं होने दिया मुझे कुछ नहीं आता। कैसे वो जो कैसे बच्चे? फिर आप वो तो पता चल जाएगा, तो नहीं, मतलब डेली रूटीन का तो भैया थ्रेडिंग फेशियल का ही काम रहता है, मेकअप का तो रहता ही नहीं है। वो मैंने उनका देख देख के सीख लिया। हाँ, फिर मैंने वहाँ पे 1 साल जॉब की भैया, उससे मेरा खर्चा मतलब थोड़ा बहुत मेरा निकाला कितना पे बच्चा का। मिलती थी? वो 4-5 हज़ार रुपये देती थी बस। 4-5 हज़ार रुपये में खर्चा निकल जाता है? मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि कुछ तो निकलता ही था। मतलब 4-5 हज़ार रुपये में आपका खर्चा भी तो लगता होगा आने जाने का? वहाँ तो 10 रुपये लगते हैं बस। 10-10 करके भी 600 रुपये तो गए। हाँ। पे कम हो तो 600 हो गए, तो 4 बचे आपके। हाँ। ठीक हाँ, है। इतना तो बच ही जाता था। 3-4 हज़ार जो भी थे, घर बैठना से तो अच्छा ही था। माँ से अच्छा था। हाँ।
ठीक है, फिर अभी क्या कर रहे थे आप फिलहाल जब यहाँ पे आपने आने की सोची? यहाँ पे भी मैं मैडम से ना वीडियो तो काफ़ी साल से ये सोचती थी कि मैं भी मिलूँ, जाऊँ, सीखूँ, कुछ तो करूँ मैडम की तरह भी। मैडम वीडियो बताती थी बिल्कुल ही कम लेवल से ऊपर उठी है, तो मैं सोची थी कभी तो मेरी भी किस्मत खोले, मैं कुछ करूँ आगे जाके। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि भाई मुझे जाने दो वहाँ पे, तो बोले नहीं, उस टाइम पे बजट नहीं था, पैसे नहीं थे। फिर वैसे ही निकाल दिए, 2 महीने कब की निकाले। बात है जब आपने बोला कि मुझे जाना सीखना? जब मैं कणीना जाती थी ना, वहाँ से एक दीदी आती थी, हम्म। तो तभी सोचा था मैं भी नहीं जाऊँगी, वो मतलब बताती कब थी। की बात है, लगभग कितने दिन पहले की बात है ये? 2 साल हो गए भैया। पिछले 2 साल से आप सोच रहे थे मुझे जाना है? हाँ, 2 साल से ही सोच रही थी, पर नहीं। फिर अब भी ना, अभी बजट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने तो कहा नहीं रहने दो, बजट हो, मैं बजट तो कभी नहीं आएगा। फिर ना उन्होंने कोशिश की, मतलब हमने 25,000 रुपये ब्याज में लिए। अभी यहाँ आने के लिए हाँ, आने 25,000 के रुपये? लिए 25,000 रुपये ब्याज में लिए। तो बोला देखना कभी ये भी ना डुबाए। दिए जाए। मैं ना, इतने तो हम 25,000 का कॉन्फिडेंट मतलब है। 500 मतलब 1,500 रुपये ब्याज होगा 3 महीने का। हाँ, और फिर जैसा भी है। और कितना खर्चा लगा अब आपका टोटल यहाँ पे? लगभग 25 में तो काम नहीं चला होगा? 25 में तो नहीं चला, वो भी इसलिए लिया था कि भैया पहले मैं फ़ीस दे दूँ, बार बार मुझे टोके ना, यहाँ पे भी फ़ीस जमा नहीं हुई है, पहले यहाँ का काम क्लियर हो मतलब पहले जाए। आपने फुल फीस जमा हाँ, करवाई? फुल फीस जमा करवा दी थी, क्योंकि फिर वो बर्डन ना रहेगा भी टेंशन की फ़ीस नहीं हुई है। फैब्रिक तो हम नॉर्मल भी कम खर्चे में चला लेंगे। ओके। हाँ, तो यहाँ आने से पहले आप कह रहे थे कि मैं पहले किसी का सील देती थी, हाँ, 10-20 रुपये 30 रुपये जो मिलता था। जो भी। तो अभी मतलब कितनी सिलाई आती थी आपको यहाँ आने से पहले? यहाँ पे जैसे कोई आ गया, कोई फ्री वाले तो चाहे डेली सील दो। हाँ, वैसे आ जाते थे। मतलब कितनी सिलाई में क्या क्या आता था आने से पहले? सूट सलवार? हाँ, नॉर्मली सिलती थी भैया, ज़्यादा नहीं। और अभी सिंपली सूट सलवार, हाँ, या फ़ोन में देख के कुछ पैंट वगैरह सिल दी। ओके। तो जब आप यहाँ पे आए, हाँ, ठीक है, और आपको सिंपल सूट सलवार आते थे, तो यहाँ आने के बाद आपकी पहले दिन कैसी फीलिंग थी? रिकॉर्ड की थी शायद हमने। हाँ, बहुत अच्छा था। हम मैडम से ना विजिट करके गए थे यहाँ आने से एक दिन पहले। हम आए थे शायद 25 जनवरी को, तो हम मैम से मिल के गए थे। तब यहाँ पे रिसेप्शन पे तन्नू मैम मिले थे, उनसे सब कुछ डिसाइड करके गए थे, फ़ीस कैसे देनी है, कैसे नहीं, क्या भाई। फिर उन्होंने बताया था भाई इकट्ठी दोगे ये बेनिफिट है, अलग अलग दोगे तो क्या ये बेनिफिट है? भी। जैसे कि इकट्ठी में तो 15,000 रुपये लगते हैं, वैसे मंथली 6,000 है। 18,000 लग जाएंगे। हाँ, तो ऐसे कुछ बताया था। तो फिर मैंने सोचा ये 3,000 बचा के कहीं और काम करेंगे, इकट्ठी जमा करवा देते हैं। हाँ, ब्याज पे तो ले ही रखे हैं। हाँ, ब्याज पे ले रखे हैं अभी। तो आपने कितना प्रेशराइज किया अपने हस्बैंड को कि ब्याज पे लाओ चाहे कहीं से लाओ, मुझे सीखना है? नहीं, वो वैसे मना नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको ये था कि भाई पैसे नहीं है, कहाँ से लें, कहाँ से नहीं लें। ओके। हाँ, तो वो भी मैंने एडजस्ट किए। आपने कैसे एडजस्ट किया? हाँ, जैसे भाई किसी से कहिए कि भाई मैं करके दे दूंगी आपको, सिलाई करने के बाद मेरे ऊपर छोड़ दो आप। तो अभी आपको लग रहा है कि 3 महीने में जो आपने जो पैसा ब्याज पे हाँ, उठा के, मतलब लग रहा है आपके अभी आर्थिक आने। हालात काफ़ी कमज़ोर थे, हाँ, तो आपने ब्याज पे उठा के भी जब यहाँ पे फीस भरी है, तो क्या लग रहा है आपको कि अभी जो वर्थ थे वो पैसे ब्याज पे लेना, या यहाँ नहीं पे नहीं, टाइम खराब बिल्कुल हुआ भी आपका? बैठ नहीं थे। व्यर्थ नहीं कहा मैंने, वर्थ कहा कि मतलब क्या वो उपयोगी थे? हाँ, बिल्कुल सही या जगह मतलब के- आपने टाइम खराब किया यहाँ पे? सही लिए भैया हमने बस। ठीक है, तो अभी कितने हाँ। दिनों में उतार देंगे उसका पैसा? वो तो अब यहाँ से जाने के बाद काम अच्छा चलेगा तो 1 महीने में उतार देंगे। काम सा चलेगा? कोई पूछता है आपसे हाँ, पूछते हैं। कि भैया आप मैडम से सीख रहे हो? कोई हाँ। रील्स वगैरह में आए हो नहीं। आप किसी में? हाँ, काफ़ी रील्स में आए भैया, तो किसी ने तो नोटिस एक्टिव किया रहते हैं होगा। मैं रील्स में आने के लिए तो। अच्छा। हाँ। नोटिस किया होगा गाँव वाले ने हाँ, किसी ने? जैसे कई, जैसे हम आते हैं ना डेली, तो जैसे बस में भी कई मिल जाते हैं लड़के, आप कहाँ जाते हैं, वहाँ पे फैशन डिज़ाइन पे रितु मैम के पास, कैसा सिखाती हैं कैसा नहीं, माँ एक बार आओ फिर आपका आने का मन ही नहीं करेगा वापस। ऐसा बोलते हैं हमारे हाँ। स्टूडेंट? मैंने सुना ऐसा बोलते हैं, कुछ नहीं सिखाते। नहीं भैया, हम तो ऐसा बोलते हैं एक बार मिलो आप वापस ही नहीं आओगे वहाँ से। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सिखाया गया Yes. आपको। ओके। मतलब मेथड इतने अच्छे हैं कि कुछ भी सीख सकते हैं हम, कुछ भी काट के कुछ भी बना सकते हैं। ये आपने नहीं बनाया कोट कॉलर हाँ, वगैरह? सब कुछ। ये कल मैंने रात को 12:30 बजे तक कंप्लीट किया। क्या कौन सा कपड़ा लगा रखा है ये? नेट है ये तो? हाँ, ये वैसा है भैया। लगभग कितने रुपए बना दिया आपने ये? ये भैया 4 मीटर कपड़ा। 400 रुपये में के रेडी हो गई ड्रेस आपकी? हाँ, ठीक है। तो जो अभी आपके ड्रेसेस देख रहे हैं, हाँ, मतलब जो भी आपके गांव वाले, कि गांव से सिंपल सूट सलवार पहनते हो? हाँ, सिंपल सूट या पैंट वगैरह। अच्छा। हाँ, तो आपके इंस्टाग्राम पे डालते हो सारी चीज़ें? हाँ, डालते हैं। जो मैंने एक
थोड़े दिन पहले एक ड्रेस, वो फ्रिल वाली ड्रेस थी, वो यहाँ से बिल्कुल स्टेप वाली बद्दी थी। तो मैम, जब मैं स्टिचिंग कर रही थी तो मैडम एक दिन प्रैक्टिस एरिया में आई थी, तो वो रील मेरी डाली थी मैडम ने, और वो मैंने भी डाली थी। तब कह भी रहे थे, जैसे पड़ोस में भी मेरे हस्बैंड से बोल रहे थे, ओह अब तो तेरी बहू वहाँ पे जाने लगी है, फैशन के कपड़े या गांव में पैर भी लेगी। माँ भी हाँ मैं पैर लूंगी अब गांव में। ऐसा माहौल है अभी भी ना, हाँ। कि मान के चलो कि सीख भी लेंगी हाँ, तो करेंगे क्या, पहन तो सकते नहीं, पहनने तो सूट नहीं, सलवार है। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं भाई गली में तो देखा अच्छा नहीं, लेकिन जहाँ पे बुटीक करेंगे तो वहाँ पहन लेना आप। हाँ, पहनने वहाँ जहाँ पे आप हाँ। बुटीक करें, अपना काम करें, हाँ, वहाँ लेकिन लोगों आप वो कहते हैं तू कुछ भी बना सीख ले, अपने बुटीक में टांग देना, पहनने नहीं की तो वो रख के रहेंगे। तो अभी आपका बुटीक करवाने के लिए फिर से कर्जा उठाएंगे? हाँ, एक बार तो किस्त वगैरह उठाएंगे, अब की बार बैंक से लोन वगैरह बैंक से ये लोन सोच लेंगे। रखा है, अभी सोच रहे हैं फिलहाल। मतलब सही सही बताना, बिल्कुल झूठ नहीं हाँ बोलेंगे, भैया। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। हाँ। जो आप जैसी लड़कियाँ हैं, हम्म। ठीक है, जिनका घर पे मतलब एक किस्म से आप मान के चले हैं, बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भैया, जुगाड़ नहीं है। बिल्कुल भी। काफी बता, हरियाणा अच्छी में बता, बोलते मैं नहीं, ना जुगाड़ कई नहीं। मतलब ऐसा टाइम हो जाता है शाम को, कई बार सब्जी भी नहीं बनती। हम वही पूछना चाह रहा हूँ हाँ, आपसे कि मान के चलो जिनका घर का बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही लो इनकम है। बिल्कुल लो है, हाँ, ठीक है, एक मजदूर के मान के चलो अगर 500-600 और रुपये बच्चों की बंदा, पढ़ाई का इतना वो हो जाता, कम से कम करते हैं ना तो भी वो मतलब कितना। मान के चलो आपके हस्बैंड दिहाड़ी कर करके मजदूरी करके 10-15 हज़ार रुपये, हाँ, और 10 वो भी लगा तब लो। तक आएगा जब तक शरीर ठीक है, शरीर ठीक है, उसमें तो शरीर टूट ही जाता शरीर है। टूट जाता है। तो मतलब मान के चलो इस हालात में जब आप हैं, तो आपको ऐसी सोच मनी कैसे है कि मैं सीख सकती हूँ, और मतलब क्योंकि इंसान वैसे ही दब जाता है ऐसी हालात में। नहीं भैया, मैं सोचती थी, क्योंकि मैंने ना छोटी सी थी ना, जब से गरीबी देखी है ना, जैसे मम्मी ख़त्म हो गई, पापा ख़त्म हो गए, फिर यहाँ पे परिवार भी ऐसा था, तो मतलब कुछ तो करना ही पड़ता है। और मेरे हस्बैंड मेरा साथ भी देते हैं, तुझे जो करना है ना वो कर ले। अब मैं साथ उनसे दे कह रहे रही तभी थी, तो पैसा ले आए, नहीं तो कौन ला के देगा। हाँ भैया, मैंने उनसे कहा था कि सिलाई करने के बाद मैं 10 दिन पार्लर की और क्लास ले लूँ, 10 या 15 दिन की, क्योंकि नॉर्मल तो आता है, क्योंकि मैं पड़ोस में कर देती हूँ 2000 में 3, मेरा खर्चा चलाने के लिए मेकअप कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी हाँ। मतलब जो मान के चलो इतनी गरीबी के बाद इतनी खुशी कैसे आपके चेहरे पे, इसका राज बताइए। पता नहीं भैया, ये तो बचपन से ही है हाँ। हंसने की आदत ऐसे? हाँ, नहीं मतलब, नहीं तो जनरली क्या देखा गया है कि जब पैसा कम होता है और तंगी होती है ना, तो बंदा नहीं हंसता नहीं मतलब है। भैया देखो, गरीबी बेशक ऐसी भी हो, लेकिन परिवार अच्छा है मेरा। परिवार अच्छा है। हाँ, बच्चे कितने हैं आपके? 2, एक लड़का एक लड़की, लड़की 7th में है, लड़का 5th क्लास में है। परिवार मतलब खुशहाल है, हाँ, औलाद अच्छी है। अच्छी सही है, बच्चे पढ़ाई में सही है। ओके, तो जब आप यहाँ पे आए, हाँ भैया, और तीसरे चौथे दिन जो आपकी क्लास होती है शोल्डर आर्म शोल्डर आर्म की। क्या लगा उस दिन? ऐसा नहीं लगा कि भाग जाती हूँ यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं लगा, लेकिन उस क्लास में मैडम ने घुमा दिया था। और सिर के ऊपर से नहीं जाती हो? ऐसा ऐसा ऐसा, अरे उसमें समझ में आता है क्लासरूम में सब समझ आता है, लेकिन बाहर पैड़े में निकलते हैं सब भूल जाते हैं। वो क्लास तो ऐसी थी, लेकिन सेम चीज़ वही आती गई, 3 महीने तक वही चीज़ रिपीट वही होती चीज़ गई। रिपीट होती अब तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये समझो। तो जो फेयरवेल पार्टी है उसके लिए और जो आपके फोटो शूट होना है उसके लिए ड्रेस रेडी किया आपने? फोटो शूट की तो हो गई भैया, अभी फेयरवेल के लिए फैब्रिक नहीं खरीदा, अभी बजट नहीं था थोड़ा सा, तो लेकिन अब 1-2 तो दिन अभी में आप जब करूँगी। यहाँ पे आ रहे थे, हाँ, तो कोई आपके पास कस्टमर नहीं आए कि मेरा सिल दो या मेरे लिए कर दो? नहीं बजट तो मैंने वहाँ से किसी निकल का नहीं जाता। भैया लिए नहीं है अभी, जैसे क्योंकि मैडम बताती है ना, मैं सोचती हूँ पहला खुद का ही सिल लूँ, क्योंकि ये ड्रेस यहाँ दिखानी होती है ना, इतना ही टाइम चेक रहता होते हैं है, proper। 2 घंटे तो आने के लग जाते, 2 घंटे जाने के, फिर वहाँ पे कस्टमर के सिल नहीं पाते। मतलब कितने के लोगों ने अप्रोच किया आपको यहाँ आने के बाद? काफ़ी है, जैसे हमारा राजपूतों का गांव है, तो कई आती हैं कि भाई हमारा बेस भी सिल देगी, मैं हाँ सिल देंगे। अभी मैडम की क्लास आई नहीं है बेस वाली, लेकिन हाँ हम वर्कशॉप लेते ही सिल देंगे, मेथड वो ही रहेगा। मतलब काफ़ी आपके पास हाँ, कस्टमर आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आप अभी कर नहीं पा रहे कर नहीं क्योंकि रहे हैं, आपका खुद क्योंकि का अभी सिलेबस चल खुद रहा है। का भी, और फिर मैडम का काम पेंडिंग नहीं छोड़ सकते, वो ज़रूरी है, उनका तो बाद में भी कर देंगे। ओके, तो जो 3 महीने आपने यहाँ पे गुजारे, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा भैया, सबसे बस। कल आप दादरी ओपनिंग में भी गए हुए थे ना? यस, और वहाँ कौन सी पे मैं आ ओपनिंग में गई गए थी। थे? नहीं, एक में ही गए थे, क्योंकि दादरी वहाँ में से नज़दीक था मेरा गांव, तो सोचे शाम को वहीं से बस में चली जाऊँ। तो यहाँ से जाने के बाद लगभग कितने दिन में जो ये कर्ज लिया आपने उसको उतार देंगे आप? कोशिश तो भैया 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि तो फिर यहाँ से ज़्यादा जाने के बाद ब्याज हो जाएगा बाद ज़्यादा, में। हाँ, ब्याज ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो क्या मान के चल रहे हैं अभी यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? मतलब गांव में करेंगे, शहर में करेंगे, कहाँ करेंगे? अभी तो फिलहाल 1-1.5 महीना में या कर्जा नहीं उतरेगा ना इतना, तो गांव में ही करूँगी। कौन सी मशीन है आपके पास? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मशीन है, हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद?
उसके बाद मशीन तो जाते लेके आनी है। अच्छा, 25,000 रुपये और लगाएंगे। हाँ, ये तो लेके आनी, क्योंकि क्योंकि उसमें मतलब घोड़े पे ज़्यादा बैठ के फिर गधे की सवारी नहीं होती है ना। लेकिन मशीनों पे काम करने के बाद वो मशीन पे काम ही नहीं हाँ, होगा। काम नहीं होता, पता नहीं सिलाई अजीब सी लगती है, जने अच्छी नहीं आ रही। तो इसमें पहले जल्दी जल्दी काम होता है हाँ, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी, तो इतने पैसे आप जल्दी पूरे भी कर तो लेंगे। 1-2 महीने तो भैया अभी गांव में ही एडजस्ट करना है। उसके बाद में या तो कणीणा में या फिर महेंद्र, जो भी अच्छा लगेगा ना वहाँ पे आप हाँ सेटल कर जाएंगे। सेटल करेंगे। ओके। दोनों का एक बार मैडम को फिर पार्लर क्लास लेनी है ना अभी। अच्छा, ओके। हाँ, तो जो रितु मैम के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही बहुत पिछले 3 अच्छी। महीने में, कैसे देखते हैं उसको? बहुत अच्छे तरीके, जैसे हमारी मम्मी का प्यार नहीं मिलता ना, वैसे रितु मैम से मिलता है हमें। अच्छा, हाँ, और रेनू मैम भी बहुत अच्छी है भैया। और कोई स्टाफ में और कोई स्टाफ भी टीचिंग स्टाफ है जो उसके साथ बहुत कैसी अच्छा बॉन्डिंग है, रही? सभी सभी एक बहुत से अच्छे एक हैं। अच्छे हैं। एक से एक अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? बहुत अरे अच्छे, इतने अच्छे। स्टाफ वाकई में काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है भैया। क्योंकि ट्रेनिंग उस लेवल की होती है। हम्म, ठीक है, क्योंकि हम ये बताते हैं कि स्टूडेंटों को बिल्कुल प्यार से सिखाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे स्कूलों में होता है कि डिक्टेशन चल रही है, नहीं बच्चे नहीं, को ऐसा धमका कुछ दिया, नहीं। बच्चा पूछ ही नहीं पा रहा डर के, ऐसा नहीं। समझाओ उसको, खुले एक बार नहीं आ रहा दिमाग 2 से। बार समझाओ, 4 बार समझाओ, 10 बार समझाओ। हाँ, क्योंकि बच्चा अब इतनी दूरों से, मान के चलो अभी कहाँ केरला है, केरला महाराष्ट्र से लेके असम तक और बंगाल के और यहाँ गुजरात राजस्थान सब जगह से बच्चे आ रहे हैं, वो सीखने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से कोई बिना सीखे जा सके, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। एक बार नहीं करेगा, 2 बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे। अगर इतनी दूर से कोई बच्चा आ रहा है उसको हम बिना सिखाए भेज पाए तो क्यों फिर खोला ये इतना बड़ा सिस्टम, क्या ज़रूरत थी इसकी? ठीक है, जनवरी बैच की जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसमें रैंप वॉक की थी आपने? हाँ भैया की थी मैंने, मेरी और मेरे बेटे की दोनों की ड्रेस बनाई थी। सेम ड्रेस बनाई थी? नहीं, थोड़ी सी अलग थी, उसकी फ्रिल वाली बनाई थी, मैंने सिंपल गाउन बनाया था। एक चीज़ पूछना मैं भूल गया कि आप पढ़े लिखे कितने हैं? +2 भैया। +2 पास हैं आप, और आपके हस्बैंड? 10th। और 10th, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ओके, और बच्चों को लेके क्या योजना है आपकी, उनको कितना पढ़ाएंगे आप? उनकी तो फुल है। फुल पढ़ाएंगे जितना पढ़ेंगे? यस भैया। ठीक है, तो अब आप एक संदेश दें उन महिलाओं के नाम, मतलब आपको नहीं, क्योंकि बहुत गरीबी देखी है मेरी तरह, अगर वो आगे बढ़ना चाह रहा है कोई, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं हाँ, ज़िंदगी में, क्या करना चाहिए? मतलब सिलाई को भी छोड़ दें आप, तो कैसे ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट रखें जैसा कि आपका है? जैसे अभी मतलब आपको कोई देखे ना, हाँ, और जैसे आप हंस हंस के बात करते हैं, कोई नहीं बता पाएगा आप इतने परेशान हैं, गरीब हैं, हाँ। मतलब कैसे ले आएँ ऐसा एटीट्यूड? तो भैया जो मतलब गरीबी तो आती जाती है, हम अपने मन में कुछ सोचेंगे ना, हमें कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ भी काम करो, सिलाई करो। अगर लेडीज है तो वो खुद का कुछ ना कुछ तो बिजनेस करे। कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि परिवार में हाथ बटाया जा सके। हाँ, ऐसा नहीं कि पति काम करता जा अकेले रहा की है कमाई और से वो ना हो। काम ही नहीं चलेगा। हाँ, आज की इस महंगाई के दौर में करना चाहिए कुछ काम। गारंटी की इच्छा ना रखें। और फिर मतलब खुद क्या है, गरीबी में फिर दूसरों के ये भी ना रहे, हाँ आज मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है देना, आज मुझे 1000 की ज़रूरत है देना, मतलब मांगना अच्छा, ना एक पड़े। चीज़ और है, ये बहुत मांगने से ज़्यादा। पहले कई बार उसके साथ बात करनी पड़ती है ना। और फिर अगले का घमंड देखो, मेरे पास तो नहीं है, दे भी गा फिर सुना के भी देगा, कुछ काम कर लिया करो, ये कर लिया करो, उसके बाद में देगा। और वो वापस भी देने हैं वो पैसे वापस अपने तो देने हैं, लेकिन सुनने के बाद, अगले बंदे की 2-3 बात सुन लेते हैं ना, उसके बाद में देते हैं। अब मेरे हस्बैंड को कहते हैं तू मजदूरी कर, तेरी बहू फैशन शो में जा रही है। वो बोलते हैं भाई मैंने, हाँ हाँ घर पे खाने को ये नहीं है, वो नहीं है, वो तुझे छोड़ के चली जाएगी, ऐसे ऐसे भड़का देते हैं। वो हाँ कह देते हैं भाई तू मजदूरी कर रहा, क्या पता तेरे रहेगी या ना रहेगी। तो वो बोलते हैं कि भाई मैंने पैसे लगा रखे हैं, खुली छोड़ रखी है, मेरी होगी मेरे पास आ जाएगी, उसको जाना होगा तो चली जाएगी। और वो मान के चलो अगर नहीं सिखाया, वो जाना होगा तो वैसे भी चली जाएगी। हाँ वैसे भी चले जाएगी। वो यही बात बोलते हैं पड़ोस में, जैसे भाई तू ऐसे रहता है, क्योंकि मजदूर आदमी तो सिंपल ही रहता है, मतलब ना फैशन का सो ना कुछ और। लेकिन अपनी जो इस लाइन में जिसमें आप आए हो, इसमें अगर आप फैशनेबल खुद नहीं रहेंगे तो दूसरा कौन आएगा? हाँ खुद नहीं रहेंगे तो वो कह देते हैं आपने ना। पहन रखी है, हाँ ठीक है, लेकिन आपको तो फैशनेबल कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। हाँ आप खुद नहीं पहनेंगे तो कस्टमर कैसे मानेगा कि मतलब आप सेल सकते हैं ऐसे कपड़े? हाँ ये तो कोई है बात नहीं, फिर भैया। जैसे ही आपका बजट सही हो जाए, आपका बुटीक अच्छा चले, अपने हस्बैंड के भी वो काम छुटवा के यही सिखा लेना अपने साथ ही। मेरे साथ ही हमारे काफ़ी स्टूडेंट ऐसा ही किया उन्होंने, हाँ अपने पतियों को सिखा रखा उन्होंने काम। जैसे कल ये अपनी स्टूडेंट आई थी, वो भावना मैडम के बर्थडे पे, उसने अपने हस्बैंड को सिखा रखा पूरा काम, तो काम सही भी रहेगा और बहुत बेटर रहेगा। सही है ठीक है, भैया वो तो। ओके, तो ये थे हमारे फरवरी बैच के स्टूडेंट सुमन, जिनसे इस बैच के इंटरव्यू की हमने शुरुआत की है। होपफुली इनका भविष्य बहुत ही बेहतर हो,
पास्ट जैसा भी रहा हो कोई बात नहीं, ये मेहनती हैं और काफ़ी मतलब पॉजिटिव हैं। जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है वो ज़िंदगी में एक दिन आगे ज़रूर आता है। इस बात की ये जीती जागती मिसाल है और 1 साल के बाद आप इनको देख भी लेंगे, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इनका माइंडसेट इतनी गरीबी में भी पॉजिटिव बना हुआ है। इन्हीं बातों के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,